आज जो है हम वन शॉट मांगा एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है योको-चान। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नरेटर हमें कहता है, कहानी की शुरुआत में जो है हमें नरेटर बताता है कि योको-चान एक बहुत ही पॉजिटिव गर्ल है और वो एक बहुत ही सनी गर्ल है। हमें दिखाया जाता है कि योको-चान नेकुन से बोलती है कि भाई उठ जा करके, और वो बोलता है कि हाँ, और नेको-चान उसको बोलती है कि लगता है तू आज भी अच्छे से नहीं सोया है। और हाँ, नेकुन बोलता है कि हाँ, मैं आज भी एग्ज़ॉस्टेड ही फ़ील कर रहा हूँ। और नरेटर बताते हैं कि वो हमेशा ही हैप्पी-हैप्पी दिखती है, और वो बोलती है नेकुन को कि चल हम चलते हैं। तो वो बोलता है कि अरे यार, नेकुन बोलता है कि यार मैं ये सब फिर से पसंद नहीं करता। नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों उठ चुके हैं और हम नीचे का सीन देखते हैं जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हमें दिखाई देते हैं। और हमें नाइटर आगे बताता है कि जो योको चान का फेवरेट स्प्रेस जो है, वो हमेशा बोलती है कि भाई टेक इट ईज़ी, मैं यहाँ हूँ। आगे हम देखते हैं कि जो योको चान होती है वो बोलती है कि फूड सप्लाई बहुत हमारा ख़त्म हो चुका है, तो हमें फूड सुपर मार्केट जाके फूड लाना पड़ेगा। और नेकुन बोलता है कि हमारे पास फिर भी थोड़ा कुछ बचा है। और नेकुन और योको चान उसको बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बचा हुआ वहाँ पे फूड होगा वो किसी ना किसी ने ले लिया होगा। इसका क्योंकि इसका मतलब है कि अभी भी कुछ लोग जिंदा है, अगर वहाँ का फूड अगर थोड़ा कम हुआ है तो। और नेकुन जो बोलता है कि हाँ तुम सही हो, और बाजू में ही हमें एक ज़ॉम्बी की शक्ल दिखाई जाती है जो कि बहुत ही क्रीपी सा और डरावना दिखता है, जिसे देख के नेकुन डर जाता है और उसे योको चान बोलती है कि टेक इट इजी, मैं तुम्हारी सेफ्टी को गारंटी करती हूँ। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि योको चान भी खुद डर ही रही होंगी, वो भी एकदम फाइटर वगैरह तो लिख नहीं रही, छोटी सी बच्ची दिख रही है हमें वो। आगे हमें नेकुन बताता है कि कुछ महीने पहले जो ये हमारी पूरी वर्ल्ड है ये ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई थी। और हम देखते हैं कि नेकुन अपने मम्मी को देख रहा होता है, और फिर उसे देखते हुए वो बोलता है, हमें बताता है कि हाँ, ये जो सब चीज़ें हैं तुम लोगों को लग रही होंगी कि ये तो सम ऑफ मूवी से बाहर निकली होगी, मतलब मूवी जैसे सीन होगा, लेकिन ये हमारी रियलिटी है करके। और निकुन बोलता है कि वो सब बहुत डरावना था और वो घर छोड़ के भाग जाता है, और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। उसी टाइम पे उसकी जो मदद करती है वो है योको चान, और उसके पास आके बोलती है कि टेक इट इजी, मैं हूँ ना, और वो उसके साथ रहने के लिए लग जाता है। फिर हम स्टोर में आते हैं, और स्टोर में आने के बाद हमें बताया जाता है, योको चान बोलती है कि यहाँ पे भी अभी भी बहुत सारा फूड लेफ्ट है, मतलब जितना ही हमने रखा था उतना ही फूड लेफ्ट है। और वो बोलता है कि हाँ यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, हमें थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई सर्वाइवर होगा तो उसे भी तो फूड मिलना चाहिए। तो नेकुन बोलता है कि हाँ तुम सही हो। और फिर वो बोलता है कि हाँ योको चान जो है बहुत अच्छी लड़की है, सबकी केयर करने वाली है करके। और आगे जो है निकुंज जो है वो डरते हुए प्रे करता है कि मैं होप करता हूँ कि मैं आगे जाके किसी ज़ॉम्बी वगैरह से ना मिलूँ। और योको चैन उसे बोलती है कि निकुंज चलो घर हमारा हो गया है। और हम उसी टाइम देखते हैं कि जो दो ज़ॉम्बीज़ है वो नेकुन के आजू बाजू से आते हैं, और हमारी योको चान जो है उन पे हमला कर देती है, और योको चान जो है वो भर के मारती है ज़ॉम्बीज़ पे। और हम देखते हैं कि हमारा नेकुन जो है वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका है, और वो बोलता है कि योको चान स्ट्रांग भी है। और रोको-चान बोलती है कि अच्छा हुआ तुम्हें कुछ हुआ नहीं, तुम ठीक हो। और नेकुन बोलता है कि हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ, थैंक यू। और हमें दिखाया जाता है कि नेकुन ने एक बार योको-चान से पूछा था कि उसने मुझे क्यों बचाया करके। और योको-चान जो बोलती है कि हाँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वी तो फिर वो नेकुन बोलता है कि हम तो थोड़े दिनों पहले ही मिले हैं। तो फिर योको-चान बोलती है तो क्या हुआ, तुम मुझ पे भरोसा करते हो कि जब भी मैं बोलती हूँ कि टेक इट ईजी, और यही काफ़ी है मुझे मुझे तुमसे प्यार कराने के। सिंपली वो बोलती है कि तुम मुझ पे भरोसा करते हो। और वो बोलती है कि हाँ इसी वजह से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ निकुन। और हमें निकुन का सीन दिखाया जाता है जो ये शर्माते हुए बोलता है कि मैं भी तुम्हारे प्यार में पड़ चुका हूँ। आगे निकुन बोलता है कि क्या इसे ही सस्पेंशन ब्रिज इफेक्ट बोला जाता है। सस्पेंशन इफेक्ट बेसिकली उसको बोलते हैं जो थ्रिल सिचुएशन में एकदम मतलब रोमांटिक सिचुएशन बन जाती है, उसको बोल कंटिन्यूसली खाना और स्टॉक करते जाना। ये ऐसा हमेशा नहीं चलने वाला है। हम क्या करेंगे अगर हमारा जो फूड सप्लाई है वो रन मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो गया और हमारे साथ पास खाने के लिए फूड नहीं बचा है। नेकुन योको चान से पूछता है, और योको चान थोड़ा देख के सरप्राइज होता है जाती है, तो नेकुन उसको पूछता है कि क्या क्या गलत हुआ। तो योको चान बोलती है कि वो सरप्राइज हो जाता है देख के कि हमारा जो लेफ्ट ओवर फूड है वो सब कुछ चले गया है। और जो नेकुन होता है वो शॉक हो जाता है कि क्या हमारा फूड सप्लाई चले गया। तो उसको समझ नहीं आ रहा होता है, और फिर योको चान उससे बोलती है कि हाँ इसका मतलब है कि और भी लोग जिंदा है हमारे आसपास में। तो योको चान बोलती है कि चलो हम बाहर जाके उन लोगों से मिल के आते हैं, हम उन्हें देखते हैं। तो नेकुन बोलता है कि नहीं, बाहर बहुत डेंजर है और हमें पता भी नहीं कि वो लोग कहाँ रहते हैं, तो हम कहाँ पे जाके उन्हें ढूंढेंगे, बाहर इतने सारे zombies हैं। तो योको चान उसे बोलते हैं कि टेक इट इजी, और वो एकदम ब्लैंक हो जाता है और वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो योको चान निकुन को बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हम उन्हें ज़रूर ढूंढ लेंगे, टेक इट इजी।
और वो नेकुन बोलता है कि ऐसी सिचुएशन में भी ये लड़की इतनी पॉजिटिव कैसे रह सकती है। सो हमें योको चान बताती है कि जब वायरस स्प्रेड हुआ था मैंने सब अपने फैमिली फ्रेंड वगैरह को सबको लूज़ कर दिया था और मैं बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कर रही थी उस टाइम पे। और फिर मैंने खुद को समझाया कि वक्त चिंता मत करो कि वहाँ पे कोई ना कोई होगा ही जो बचा होगा। और यही मैं खुद को बोलते रही हमेशा कि वहाँ पे कोई ना कोई होगा, टेक इट इजी करके। उसके बाद योको चान बोलती है कि उसके बाद मैंने तुम्हें ढूंढा नेकुन और मैं बहुत खुश थी जब मैं तुम्हें ढूंढा था। टेक इट इजी जो है वो एक मैजिकल फ्रेज है। सो अगर हमें कोई सर्वाइवर वहाँ पे मिलते हैं तो मैं उनसे भी कहूँगी कि टेक इट इजी। और इतने सब भारी माहौल में नेकुन ऐसा सोचता है कि अगर किसी ने भरोसा कर लिया योको चान पे टेक इट पॉजिटिव के फेस पे, तो क्या योको चान उससे भी प्यार कर लेगी। लो, ऐसी इंटेंस सिचुएशन में भी इसको ये सब बातें सोच रही है। और योको चान अपने में ही है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता zombies वगैरह से, वो टेक इट इजी बोल के चली जा रही है। आगे निकुंज जो है वो बोलता है कि मेरे कंधे पर जो बैग है उसका वेट बहुत कम हो चुका है और मुझे चलने में बहुत आसानी हो रही है, पर मैं बहुत भूखा फील कर रहा हूँ। तो वो बोलता है मतलब योको चान, मुझे नहीं लगता कि हम किसी सर्वाइवर या फिर आदमी को यहाँ पे ढूंढ सकेंगे। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम चलते चलते मर जाएंगे। और वो बोलता है कि चलो हम घर चलते हैं। और रोको-चान उसे फिर से बोलती है टेक इट ईज़ी। और वो नेकुन वहाँ पे गुस्सा हो जाता है कि क्या फिर से लगा के रखा है टेक इट ईज़ी। तुम मतलब एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल टाइप की लड़की हो। और ऑब्वियसली नेकुन का वरी करना बनता है भी है क्योंकि ना ही इसकी कोई मेडिसिन वगैरह, अगर इन लोगों को कुछ हो गया तो ये लोग क्या करेंगे। नेकुन ये सब चीज़ों के बारे में सोच रहा है और योको चान सिर्फ टेक इट ईज़ी ही बोलती जा रही है। इसको देख के तो मेरे को भी गुस्सा आ रहा है। आगे निकुंज बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ऐसी दुनिया में भी रहने से, लेकिन योको चान ही जो एक लड़की है जो मुझे चाहिए ऐसी दुनिया में मेरे साथ रहने के लिए, तो मैं इसे खोना नहीं चाहता। और अगले सीन में हम देखते हैं कि दो ज़ॉम्बीज़ जो है लड़कियों पे हमला कर देते हैं। लड़कियों को नहीं सुननी किसी की बात, लड़की अपने मन की करेगी। बोला था इस बेचारे ने कि चल घर। और वो ज़ॉम्बी जो है वो योको चान पर अटैक कर देते हैं और हम नेकुन को देखते हैं कि वो आगे से पत्थर उठाता है और उन लोगों को मारने लग जाता है। वैसे बंदे में दम तो है, योको चान को बचाने के लिए बहुत ही ब्रूटली मारा है वैसे। फिर आगे हमें वो ज़ॉम्बीज़ दिखाया जाता है जिसको नेकुन ने मारा है। और जो नेकुन है वो योको-चान से माफ़ी माँगता है कि सॉरी, मैंने जो भी तुम्हें पहले बोला उसके लिए मैं माफ़ी माँगता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ़ प्रोटेक्ट करना चाहता था। और वो सही तो बोल रहा है, वो प्रोटेक्ट ही करना चाहता है। अब हो गया ना, काट लिया ज़ॉम्बी ने। और हम आगे देखते हैं कि योको-चान का जो हाथ है उस पे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। और ज़ॉम्बी ने उसके हाथ पे काटा है ये देख के नेकुन जो है वो बहुत शॉक हो जाता है, उसके मुँह से आवाज़ ही नहीं निकलती। और योको-चान बोलती है कि ठीक है, ठीक ही है ये, अगर ये इतना ही था तो ठीक ही है। मतलब वो बोलना चाहते हैं कि बेसिकली मेरी लाइफ अगर इतनी है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। और वो बोलती है कि प्लीज़ टेक इट ईज़ी। और नेकुन जो उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है, नेकुन बोलता है कि जो भी मैंने बोला था भूल जाओ। और योको-चान बोलती है कि हाँ, तुम सही थे, मैं इर्रेस्पॉन्सिबल ही हूँ। और वो दोनों बोलते हैं कि योको-चान बोलते हैं कि टेक इट ईज़ी मेरे लिए मैजिकल फ्रेज़ है। और नेकुन भी बोलता है कि हाँ, वो मेरे लिए भी एक मैजिकल ही फ्रेज़ है। और वो आगे बोलता है कि योको-चान, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा, तुम चिंता मत करो। सो वो पूरी उम्मीद के साथ बोलता है कि तू चिंता मत। इस टाइम हमारा नेकुन बोलता है उसको और पूरे अगर तुम मुझ पे भरोसा करती हो तो मैं टेक इट इज़ी बोलता रहूँगा और मैं तुम्हें ज़रूर मदद करूँगा। और इसी बीच जो है वो योको चान है वो बेहोश हो जाती है। और वो बेहोश होते होते थैंक यू नेकुन बोलती है। कहानी के आगे हम देखते हैं कि हमें एक टाइम स्किप दिखाया जाता है और हम यहाँ पे अनजान दो लोगों को देखते हैं कि मुझे पता था कि कोई ना कोई ज़िंदा होगा और उसे कुछ खाए हुए जो कैंस होते हैं बेसिकली वो मिलते हैं। और वो वही जगह पे खड़े हैं जहाँ पे हमारा नेकुन और योको-चान रहती थी। तो वो लोग बोलते हैं कि पैंडेमिक स्टार्ट हुए 10 साल हो चुके हैं और इतने सालों बाद भी हमें कोई क्योर नहीं मिला इस चीज़ का। और ये ऑब्वियस है क्योंकि जो लोग हैं वो सिर्फ खुद की केयर करते हैं, वो अभी सिर्फ खुद की केयर करना चाहते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता लोगों से कि हमें मेडिसिन बनानी चाहिए, कुछ क्योर करना चाहिए, इन सब चीज़ों का। लोगों को अपनी ज़िंदगी की ज़्यादा परवाह है लोगों से ज़्यादा। और वो लोग बोलते हैं कि हाँ, अगर कुछ अच्छे और आत्मविश्वासी लोग भी होंगे जिन्हें कुछ क्योर ढूंढने की इच्छा है, तो वो भी इस नरक जैसी जगह में कुछ नहीं ढूंढ पाएंगे। जैसे कि हमें फिर रिमेंबर कराया जाता है कि योको चान भी पॉजिटिव है करके। आगे हम देखते हैं कि नेकुन जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है और वो बोलता है कि जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो इम्यून होते हैं किसी भी तरीके से किसी भी तरीके के वायरस से। और ये मैंने जाना कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद। और योको चान जो है वो एक स्ट्रांग लड़की है। अगर ये जो उसने एक और वैक्सीन बनाई होती है और वो बोलता है कि अगर ये वाली वैक्सीन भी अगर फेल हो जाए तो मैं फिर से ट्राई करूँगा एक और बनाने की। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, चलो अभी इसे करते हैं। और वो हमें बताया जाता है कि ये जो इसने वैक्सीन बनाई है ये
307 मतलब 307 नंबर की वैक्सीन है। मतलब इसने इसके पहले 306 बार पहले ऑलरेडी ट्राई कर चुका है, और ये 307 शॉट है इसका जो है मतलब इंजेक्शन कर लगाने जा रहा है। और नेकुन योकोचान को देखते हुए बोलता है कि ये इंजेक्शन थोड़ा दर्द करेगा। योकोचान और वैक्सीन लगाने के बाद थोड़ा वेट करता है, और हम आगे देखते हैं कि वो पैनिक करता है कि कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं करके, जस्ट टेक इट इजी, खुद को ही समझा रहा होता है वो। और वो बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस बार फेल हो जाऊँ, और वो खुद को समझा रहा था टेक इट इजी, टेक इट इजी। और वो फिर थोड़ा निराश हो जाती है कि अगर क्या हो, मैं तुम्हें क्योर ही नहीं कर पाया। तो वो बोलता है ये कुछ यू आर अमेजिंग, और वो खुद को समझाता है कि टेक इट इजी, मैं कर लूँगा। और इन्हीं सब बातों के बीच में जो योको चान होती है वो जाग जाती है, और नेकुन बोलती है, और नेकुन ये सब देख के बहुत शौक हो जाता है। और योको चान जो है वो उठ के बोलती है कि तुम नेकुन हो, मैं सही हूँ ना? मैं थोड़ी देर के लिए ही सोई थी, पर तुम इतने बड़े हो चुके हो। और वो बोलती है मैं शॉक हूँ। हाँ, और वो सोचती है कि हाँ, मैं ज़ोंबी में कन्वर्ट हो चुकी हूँ। और ये देख के उसको ऐसा देखते ही नेकुन बहुत गले उसको गले लगा देता है। और इसको कोई बताओ, ये अभी तक सिर्फ ही नहीं सोई है, 10 साल हो चुके हैं, ये सिर्फ सोई है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि ये अभी तक ज़ॉम्बी क्यों नहीं बनी 10 साल से, क्या हो गया तो। और योको चान को जो है वो चीज़ें प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो बोलती है कि नेकुन तुमने फाइनली सही में कुछ ना कुछ कर दिया है। और वो नेकुन को थैंक्स करती है, और वो एकदम हैरान हो जाती है कि नेकुन के चेहरे पे ऐसा स्कार देख के। तो वो नेकुन बोलता है कि ये बहुत स्कैरी था। तो योको चान बोलती है कि हाँ, और योको चान उसे बोलते हैं कि टेक इट इजी, मैं यहाँ पे हूँ। और ये मांगा यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, वन शॉट ही मांगा थी। इफ़ मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे वन शॉट मांगा कुछ इतनी खास नहीं लगी, मतलब एवरेज लगी। मैंने पहले रिकॉर्ड करने का सोच लिया था, इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग करना पड़ा मुझे, मैंने पढ़ी नहीं थी पहले, लेकिन आई मस्ट से ये थोड़ी बोरिंग ही मांगा थी। सॉरी। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।